हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्मोक रीडिंग। देखने वाले हैं कि थर्ड पार्टी क्या करने जा रही है, थर्ड पार्टी में करंट में क्या चल रहा है, आपके पर्सन को लेकर, आपको लेकर के। ठीक है, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं कि थर्ड पार्टी क्या करने जा रही है। आपके पर्सन जो है उसके बारे में थर्ड पार्टी क्या सोच रही है, और फिर हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ बनी रहिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, प्लीज प्लीज एंजल्स मुझे गाइड करिए, ताकि मैं अपने व्यूवर्स को अच्छे से समझा सकूं, अच्छे से गाइड कर सकूं। वो मेरी रीडिंग्स पर इतना ट्रस्ट करते हैं, तो आप मुझे सही से गाइड करिए ताकि मैं उनको करंट सिचुएशन से अवगत करा सकूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए गाइस, मुझे थर्ड पार्टी में कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा गुस्से में है, बहुत ज्यादा फाइटिंग करने का दिल करता है थर्ड पार्टी का। अब मैंने कल रीडिंग की थी, उसमें मैंने बताया था आपको कि आपके पर्सन जो है वो समझ गए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी को भी जो है कुछ भनक लग रही है कि इसको कुछ पता चला है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो है उनके खिलाफ साजिश रच रही है। मैंने बताया था, तो उसी में ही जो है कंटिन्यू आगे मुझे ये जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है उसमें मैं बताना चाहूंगी कि जो भी एंजल्स मुझे गाइड करेंगे, जो भी मेरे माइंड में जो एंजल्स थॉट डालेंगे, वही मैं आपको बता रही हूँ। और करंट सिचुएशन चल रही है ये, ठीक है। तो गाइस, मैं बताना चाहूंगी कि थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, और थर्ड पार्टी ये सोच रही है कि बड़े सीधे साधे दिखने वाले आप मेरे व्यूवर्स के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, उसको हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि सीधे साधे दिखने वाला या दिखने वाली कितनी चालाक है ये। देखो, अब मैं फीमेल की तरह कहूंगी क्योंकि मैं फीमेल हूं, तो उसी अकॉर्डिंग आप मेल हैं तो उस अकॉर्डिंग आप लगा लीजिए, ठीक है। मेल फीमेल कोई यहाँ पर नहीं है, एनर्जी पिक हो रही है। तो मैं बताना चाहूंगी कि वो ऐसा सोच रही है कि ये अपने मन में बहुत ज्यादा बनती है या बनता है, इसको कुछ नहीं पता है। ये अपने आप में बना फिरता है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी पर हूँ या सोलमेट हूँ, मेरा पार्टनर है ये। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, ये तो मुझे मिलकर रहेगा। आप अगर इस जन्म में नहीं मिलने देंगे तो हम ऊपर जाकर मिलेंगे। हो सकता है आप मेरे व्यूअर्स ने किसी ने तो कहा होगा, मुझे ऐसा यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि इसका घमंड एक दिन जरूर टूटेगा, इसका घमंड एक दिन चकनाचूर जरूर हम करेंगे। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? तो गाइस देखिए, आपके पर्सन थर्ड पार्टी में मौजूद हैं। फैमिली मेंबर्स का मुझे यहाँ पर ज्यादा वाइब्स आ रही है कि वो फैमिली मेंबर्स जो हैं आपको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपका कास्ट रिलीजन इश्यू हो सकता है, फाइनेंशियली स्टेटस इक्वल ना होने की वजह से जो है प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है कुछ लोगों की। तो बताना चाहूंगी कि पहले तो आपसे जो है बिल्कुल भी रिश्ता नाता रखना ही नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि आपकी शादी हो गई, आपके पार्टनर ने आपसे शादी कर ली, और उनकी हो सकता है कोई मजबूरी हो, जिसकी मजबूरी वश उन्होंने जो है हाँ कर दी, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया आपको। कुछ लोगों की मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लव मैरिज भी हुई है, कुछ लोगों का यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अरेंज मैरिज भी हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको चुन लिया हो और फिर जो है उन्होंने बाद में यस किया हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने पहले आपको चुन लिया हो और फिर बाद में इन्होंने जो है परमिशन दी हो बड़ी मुश्किल से। तो ऐसा भी कुछ केसेस में मुझे दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइस कि आपके पर्सन जो है ना, वो आपको पहले बहुत चाहते थे, हद से ज्यादा आपको प्यार करते थे। तो थर्ड पार्टी को ये रास नहीं आया। थर्ड पार्टी ने कहा कि इसको पहले तो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, और अब ये हमारे घर में आ गया है या आ गई है, तो अब इसको सर आंखों पर थोड़ी बिठाने वाले हैं। इसको तो हम पैरों की जुत्ती में रखेंगे। इसको हम इतना एक्सेप्ट नहीं करने वाले जितना ये सोच रही है कि भाई मुझे तो बस सर पे बिठा के रखेंगे और ये करेंगे वो करेंगे मेरे लिए। थर्ड पार्टी आपसे शुरू से ही जेलसी रखती है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने अभी बाद में पता चला होगा कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी पर हूँ, सोलमेट हूँ, तो आपने बाद में बताया होगा कि आप चाहे कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप चाहे इस पर्सन को अपने पास रख लीजिए, लेकिन इसको हम से मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। यानी कि आपने ये कहा होगा कि इस पार्टनर को मेरे से मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। भगवान ने जब हमें मिला दिया है, भगवान ने जब हमें एक ही सोल के डिवाइन काउंटर पार्ट बनाया है, एक ही सोल का जो है हम हिस्सा है, डिवाइन काउंटर पार्ट है हम दोनों, तो हमें मिलने से तो कोई भी नहीं रोक सकता है। शायद आपने ऐसा कहा होगा, इसी वजह से उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा जो है उनकी ईगो बढ़ रही है कि इसका घमंड एक दिन जरूर टूटेगा। अब वो
टूटेगा कैसे, देखिए मैं बताती हूँ कि वो इसलिए टूटेगा क्योंकि थर्ड पार्टी में आपके पर्सन है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी में होते हुए आपके पर्सन को वो खिला पिला करके ऐसा कर देते हैं कि आपके पर्सन उनके भजन गाना शुरू कर देती हैं, उनको ऐसी मीठी मीठी गोलियां देते हैं कि जैसा वो चाहते हैं ना बोलना कि भाई तुम ऐसे बोलो, तो वैसे ही आपके पर्सन बोलते हैं। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसीलिए उनको ये सब लग रहा है कि हम इसको ऐसा कुछ खिला पिला देंगे ताकि ये हमारे भजन कीर्तन करेगा, चाहे ये सोलमेट है, चाहे ये ट्विन फ्लेम है, कुछ भी है, लेकिन इसकी ख्वाहिश कभी पूरी होने नहीं देंगे। थर्ड पार्टी ऐसे सोच रही है, थर्ड पार्टी की साजिश है। थर्ड पार्टी जो है जानबूझ करके सबके सामने भोली बनती है और आपके सामने भी भोली बनकर दिखाती है कि हम अब आपकी लाइफ में कुछ नहीं करने वाले हैं, हमारी तरफ से तुम्हारी लाइफ में अब कोई दखलंदाजी नहीं होगी, अब हम कुछ एक्शन नहीं लेने वाले तुम्हारे खिलाफ, अब हम कुछ आपको परेशान नहीं करने वाले। लेकिन गाइज वो आपके पर्सन के जरिए आपको परेशान करेगी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर उसकी साजिश है, वो शांत रुकी है तो इसी वजह से रुकी है कि वो आपके पर्सन के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहती है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप को इतना विकट, इतना जटिल, इतना परेशान कर देने वाला रिलेशनशिप बना देगी कि आप खुद ही छोड़कर भाग जाएंगे। ऐसा आपके पर्सन को वो पट्टी पढ़ाने वाली है, ऐसा ब्रेन वॉश करने वाली है कि आप थक हार करके इस आदमी को खुद ही धक्के मारने लग जाएंगे, ऐसा वो कुछ करने वाली है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ न कुछ ऐसा जादू टोना करवाने वाली है या कुछ ऐसा जो है उसको मतलब कह सकते हैं कि एक तरह का लालच दे करके या कोई अपने वादों में बांध करके किसी तरह से वो कुछ चाल चलने वाली है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी जो है एक नई ट्रिक चलने वाली है कि भाई किसी तरह से इसको हम अपने कंट्रोल में कर लें और फिर ये जो है पॉपो पॉपो करते रहेंगे, ऐसे भोगते रहेंगे। इनको जो है हम कुछ घास डालने वाले नहीं है और हम बैठे बैठे यहाँ पर भोले बनते रहेंगे, हम बैठे बैठे यहाँ पर जो है दुनिया को दिखाते रहेंगे कि हम तो कुछ करते नहीं, हम इतनी दूर बैठे हैं। हो सकता है कि वो आपसे अभी डिस्टेंस पे हों, अलग घर में रह रहे हों, ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस हो सकता है, या अभी आप मेरी व्यूअर्स मायके में हैं, वो ससुराल में हैं, आपके पार्टनर जो हैं तो वो अभी पास पास में नहीं है। कहने का मतलब है कि कुछ लोगों का यहाँ पर पास नहीं है, कुछ लोगों का एक ही घर के में, एक ही छत के नीचे रहते हुए भी वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन को आगे पीछे से कुछ ना कुछ करने वाले हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनकी नई चाल है, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि ये चाहे कुछ भी समझे, चाहे अपना सोलमेट समझे, चाहे ट्विन फ्लेम समझे, लेकिन हम इसको कुछ नहीं समझने वाले, हम इसको एक्सेप्ट थोड़ी करने वाले हैं। चाहे ये हमें कुछ भी कहे कि मेरा तो पास्ट लाइफ जो है इसका कनेक्शन है, कई जन्मों से हम साथ चले आ रहे हैं, आप और हमारा जो है कई जन्मों से रिलेशन है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। पास्ट लाइफ में हम लोगों ने, आप लोगों ने मिलकर के कुछ ऐसे कर्माज किए थे जिसकी वजह से ये हमारी लाइफ में ये सब कुछ चल रहा है। आपने शायद हो सकता है कहा होगा, हो सकता है आपको विजन दिखी हो सकता है कि आपने जो है अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया हो, तो किसी कारण से भी जैसे आपने कभी कुछ उनके सामने बताया है, तो वो मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं कि आपने हो सकता है कि उनको कुछ ऐसा कहा है जिससे वो बहुत ही चिड़े हुए हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के हो रही हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है कि ये अपने मन में जो है बहुत इंटेलिजेंट बना फिरता है या बनी फिरती है, इसको तो हम 1 मिनट में सुधार देंगे, इसको तो हम देख लेंगे, लेकिन वो सामने आकर के अभी कुछ नहीं करने वाले हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, उनको ऐसा लगता है कि ये क्या ढूंढ रहा है, अपना ट्विन फ्लेम या सोलमेट, ये इसको बना रहा है या बना रही है, इसको जो है कहीं ना मिलने वाला ये सब कुछ, ये सब बकवास है, ये इसका ढोंग पच्चर है और कुछ नहीं है। ये सारा बकवास करता है या करती है, कोई ऐसा कोई नहीं है कि कोई ट्विन फ्लेम, कोई सोलमेट, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ मेरे व्यूवर्स के पेरेंट्स हैं ना, वो हो सकता है कि मदर या फादर में से कोई ना कोई गया हो, ये मुझे बहुत वाइब्स आ रही है और आप बहुत दुखी रहते हैं, और या फिर आपके हेल्थ इशू भी बहुत ज्यादा रहती हैं। मुझे ऐसा बार बार वाइब्स आती हैं कि इसकी वजह से जो है ये लोग और भी आपको दुखी कर रहे हैं कि अभी इसके आगे पीछे तो कोई है नहीं, कोई इसकी सुनने वाला नहीं है, इसी वजह से वो आपको बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है गाइस कि वो आपको ऐसा समझते थे कि आप बहुत ही सीधे साधे पर्सन हैं, चाहे मेल फीमेल, आप मेरी व्यूअर्स कोई भी हों, लेकिन आपने जो है उनका डटकर सामना किया है। एक आध बार तो किया है, मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं कि एक आध बार आपने उनका डटकर सामना किया है, आपने उनको जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अभी थर्ड पार्टी को ये रियलाइज हो गया है कि इसके साथ में कोई खड़ा भी नहीं है, फिर भी ये कितना स्ट्रांग बन गया है,
ठीक है, कोई ना कोई तो पावर है इसके साथ में, कोई ना कोई तो पावर है जो इसको जो इतना स्ट्रांग बना रहा है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको लेकर के थर्ड पार्टी थोड़े से असमंजस की स्थिति में भी है कि क्या हो सकता है। इसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसको ना तो फैमिली सपोर्ट कर रही है, आपके पेरेंट्स में से कोई चला गया तो उसका ऐसा लगता है कि अब इसका कोई सुनने वाला भी नहीं है, कोई इसको सपोर्ट करने वाला भी नहीं है, इसके रिलेटिव्स भी नहीं है। और फिर भी ये बंदा कितना स्ट्रांग होकर के हमारे साथ में झगड़ा करता है, लड़ाई करता है। इसको इतना कॉन्फिडेंस इसके अंदर कहाँ से आ गया? कोई ना कोई तो पावर है जो इसको सपोर्ट कर रही है। कहीं ना कहीं उनको डर भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ तो है। और आपके अपने चले गए तब भी इन्होंने बिल्कुल आपको सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट नहीं किया, आपको घर से निकाला होगा, आपको जो है मारा पीटा होगा। कुछ मेरे व्यूवर्स को 1-2% को तो मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं, तो वो इतना टॉर्चर आपको करते रहे हैं और फिर भी उनका जो है दिल नहीं पसीजता कि इस बंदे को इतना परेशान हम क्यों कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे गाइस कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि इसको जितना परेशान किया जाए उतना ही बढ़िया है, ताकि ये यहाँ से जो है निकल जाए और हमारा रास्ता साफ हो जाए। इस तरह की उनकी मनसा मुझे दिखाई दे रही है कि वो ऐसा सोच रही है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि वो आपको जो है ऐसा परेशान करने वाले हैं कि आप खुद ही या तो दुनिया ही छोड़ देंगे या फिर घर छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा उनका जो है माइंड चल रहा है अभी कि इसको हम इतना टॉर्चर करेंगे, लेकिन सामने नहीं आएंगे। ये ध्यान रखना कि वो सामने नहीं आएंगे, किसी के जरिए आपको परेशान करवा सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है गाइस कि आप बहुत ज्यादा गॉड पर ट्रस्ट रखने वाले हैं, आप हद से ज्यादा गॉड पर ट्रस्ट करते हैं। इसका भी उनको बहुत ज्यादा मलाल है, इनका भी उसको बहुत ज्यादा दुख है थर्ड पार्टी को। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन्होंने आपके साथ में, आपके बच्चों के साथ में हमेशा पार्शलिटी की है, हमेशा जो है यही किया है कि दिखाते कुछ और हैं दुनिया को और करते कुछ और हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मुखौटा पहनकर बैठे हुए हैं और आप लोगों को लूट रहे हैं, आपके पर्सन को उल्लू बना रहे हैं, लालच दे दे करके आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में कर रखा है उन्होंने, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे जो है रहस्य है वो छुपे हुए हैं, वो आपके पर्सन को भी नहीं बताते हैं। आपके पर्सन अकेले रह रहे हैं, ना तो उधर उनको सपोर्ट मिल रहा है, मतलब पूरी तरह से वो प्यार, वो अपनापन वहां पर भी फील नहीं हो रहा है, और आपके पास आने नहीं देते हैं क्योंकि उन्होंने उनको बांध रखा है कि अगर तुम उसके पास गए तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, अगर तुमने उसकी बात को माना, अगर तुमने उसको सपोर्ट किया तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको हेल्प कर रहे हैं, कुछ फाइनेंशियली हेल्प, कुछ लोगों के पार्टनर तो फाइनेंशियली हेल्प करने लग गए हैं सितंबर से। तो उनके पार्टनर जो है अभी भी यही चाहते हैं कि मैं आपको सपोर्ट करूं, क्योंकि आपका अपना कोई नहीं है या कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो आपके पर्सन को ये रियलाइज हो गया कि अगर मैं इसकी जगह पर हूं तो मेरे साथ अगर कोई ऐसा करे तो मुझे कितना दुख होता है, मैं कहां से लेकर आऊं। इसी वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको सपोर्ट करने लग गए हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि उनको वो भी बर्दाश्त नहीं होता है कि इसको क्यों सपोर्ट करता है, ये इसको सपोर्ट क्यों करता है, फाइनेंशियली भी वैसे भी। अगर आपको कभी कोई दिक्कत होती होगी तो आपके पर्सन आपके पास खड़े रहते होंगे या जो है कोशिश करते होंगे कि मैं आपको हेल्प करूं, ठीक है। तो वो उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, हद से ज्यादा दुखी हो जाते हैं वो आपको देख करके, आपके पार्टनर को देख करके, क्योंकि ऑन ऑफ की सिचुएशन में अगर आप रहते हैं, आपके पर्सन रहते हैं, कभी आते हैं फिर लड़ाई झगड़ा करके चले जाते हैं। ऐसे भी कुछ लोगों की यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। कुछ लोगों की पर्सन एक ही फैमिली में रह रहे हैं, लेकिन जैसे शाम सवेरे जो उनके पास जाते होंगे लेकिन उनकी बात को मानते हैं, ठीक है। तो उनको बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं होता कि ये वहां पर क्यों जाता है, ठीक है। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के नो कांटेक्ट में है, कभी कभार कांटेक्ट हो गया तो हो गया, या फोन कॉल पे या फिर मैसेज के थ्रू, तो भी उनको बर्दाश्त नहीं होता है। थर्ड पार्टी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है कि ये इसको क्यों फोन कर रहा है, ये इसको क्यों जो है मैसेज कर रहा है, ये इसको क्यों सपोर्ट करना चाहता है, ये इसको क्यों पूछ रहा है या पूछ रही है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फैमिली मेंबर्स जो हैं, अब फैमिली मेंबर्स कोई भी हो सकती हैं, आपकी सास हो सकती है, आपके ससुर हो सकते हैं, आपकी ननद हो सकती है, आपके जो है जेठ देवर में से कोई हो सकता है, नंदेव हो सकता है। जिसकी लाइफ में जैसे थर्ड पार्टी है वैसा रेजोनेट कर लीजिए, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपके पर्सन को बीच बीच में कुछ खिलाते तो रहते हैं, लेकिन कभी कभार उसका असर थोड़ा कम होता है और कभी कभार बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। जब कभी ज्यादा खिलाते पिलाते हैं तो उस टाइम थोड़ा ज्यादा असर रहता है, और कभी वो डालना कुछ भूल जाती है खाने वाने में, चाय वगैरह में, तो उस टाइम थोड़ा सा कम रहता है। ऐसा कुछ खिलाते हैं कि जो थोड़े टाइम के लिए उसका असर हो। ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लाइफ में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो गाइज मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी आपको देखकर बिल्कुल खुश नहीं है। थर्ड पार्टी जो है वो आपकी पीठ के पीछे जो है
उसके दिमाग में माइंड गेम चलता रहता है कि भाई इसको किसी तरह से थकाया जाए, इसको किसी तरह से हराया जाए, इसको परेशान किया जाए। लेकिन वो दुनिया के सामने नहीं दिखाना चाहती। अभी दुनिया के सामने ये इसलिए नहीं दिखाना चाहते कि उनकी रेपुटेशन खराब होती है। पास्ट में उन्होंने बहुत परेशान किया आपको, तो उससे क्या होता है कि उनकी जो है रेपो है वो खराब होती है और वो दुनिया को अभी बहुत शरीफ बनकर दिखाना चाहती हैं। हो सकता है कि आपके सास ससुर बहुत एज्ड हों, या जिनके सास ससुर नहीं है उनके जेठ देवर जो हैं या ननद जो है परेशान कर रहे थे, लेकिन लोग उनको कहने लग गए, इसलिए अब वो पीठ के पीछे से वार करेंगे। यानी कि आपके पर्सन के जरिए वो आपको जो है परेशान करने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन को बार बार कुछ समझाएंगे, कुछ ऐसा सिखाएंगे या कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे ताकि वो उनकी भाषा बोलना शुरू कर दे। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अब मैं बताना चाहूंगी कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन के माइंड में चल तो रहा है कि मैं आपके साथ में रिकंसिलिएशन करूं। ठीक है, आपके पर्सन थोड़े से बाउंड कर रखा है उन्होंने अपने आप को, और उन्होंने अपनी बाउंड्रीज को सेट कर रखा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो अभी स्ट्रेंथ में तो आ रहे हैं, लेकिन अभी दिखा नहीं रहे हैं लोगों को कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ। वो आपसे रिकंसिलिएशन भी करना चाहती है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर ये भी फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है स्टेबल होना चाहते हैं, बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो काफी टाइम से जो है यही सोच रहे हैं कि मैं स्टेबल हूं तो अपने रिलेशनशिप को अच्छे से आगे ले जा सकूं, मेरी रिलेशनशिप की ग्रोथ हो। उनको अपने करे का पछतावा हो बहुत ज्यादा हो रहा है, गिल्ट बहुत ज्यादा है कि मैंने अपने पार्टनर को इतना दुख दिया इनके कहने से। क्योंकि मैंने बताया ना कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है कि ये सब कुछ जो इन्होंने करवाया है मेरे थ्रू, ये सब गलत है। अब आपके पर्सन को बहुत इससे ज्यादा दुख पहुंच रहा है। वो भी एक नई शुरुआत करना चाहते, पास्ट को भुला करके आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते। पास्ट में उन्होंने जो भी बुरा किया था उसका उनको दुख भी है और उसको भूल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। एक नई रिलेशनशिप की शुरुआत करना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपकी ड्रीम भी बहुत ज्यादा ले रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको जो है देख रहे हैं सपनों में। जब भी वो खाली बैठते हैं तो उनके माइंड में सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट चलते रहती हैं। कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आ गया है कि इनके कहने से मैंने अपनी लाइफ को खराब कर लिया है। थर्ड पार्टी के कहने से, यानी कि फैमिली मेंबर्स के कहने से उन्होंने अपनी लाइफ को खराब कर लिया है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है गाइस कि वो आपको एक स्टेबल पर्सन देखते हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स हो सकता है कोई जॉब करियर में आगे बढ़ रहे हो, कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हैं, तो आपको एक अच्छा जो है पर्सन देखते हैं, कंपेटेबल पार्टनर देखते हैं, आप चीजों को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, ऐसा पर्सन देखते हैं। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके बारे में वो बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं। फिलहाल जो है वो स्टक भी हो रहे हैं अपनी लाइफ में कि भाई मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कोई स्टेप कैसे आगे लूं, ऐसा भी सोच रहे हैं। लेकिन वो आपके साथ रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपने कभी पास्ट में उनको गिफ्ट दिया हो या उन्होंने आपको गिफ्ट दिया हो, तो वो भी याद कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि गाइस कि वो आपको ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ज्यादा जगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मल्टीपल कोई जॉब करते होंगे, वर्क फ्रॉम होम भी करते होंगे, और फिर जो है आप कोई जॉब करियर में भी आगे बढ़ रहे हैं और आप अपना घर का काम भी संभालते हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर कितना दुखों से गुजर रहा है, कितनी मेहनत करता है, और जो है मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूं, तो उनको बहुत दुख हो रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपके साथ में एक अच्छी फैमिली देखते हैं, अच्छा परिवार देखते हैं, हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, और जो है अपने बच्चे आप ही के साथ देखते हैं और अपनी एक हैप्पी फैमिली भी आप ही के साथ देखते हैं। क्योंकि वो आपको बहुत ही अच्छा पर्सन देखते हैं कि आपकी लाइफ में किसी का सपोर्ट नहीं है, फिर भी आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो आपके पर्सन को ये रियलाइज हो गया है कि ये पर्सन जो है अकेला ही आगे बढ़ रहा है, कितनी मेहनत कर करके आगे बढ़ रहा है, तो मुझे इसको सपोर्ट करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को रियलाइज हो रहा है, इसी वजह से उनको दुख भी हो रहा है कि मैंने इसको इतने दुख क्यों दिए, मैं तो अपनी फैमिली के साथ रहते हुए भी जो है दुखी हूं, तो ये तो अकेला है ये बंदा, तो इसके ऊपर जो है मेरे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, फिर भी जो है मैं इसको परेशान कर रहा हूं या कर रही हूं, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। तो गाइस मैं बताना चाहूंगी कि आपके पर्सन जो है एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, आपसे रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं, लेकिन तो वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। तो राइट टाइम आपकी लाइफ में 2 दिन बाद भी आ सकता है, महीना बाद भी आ सकता है। और वो ये भी सोच रहे हैं कि ये फैमिली में से कोई बुजुर्ग पर्सन है जो काफी बीमार है और वो उसकी सेवा में भी लगे हुए हैं। हो सकते हैं कि आपके पर्सन 2-3 भाई बहन हो, एक बहन 2 भाई हों, या फिर जो है 2 बहन 1 भाई हों, या फिर जो है ऐसा भी हो सकता है कि वो इकलौते ही हों।
तो वो ये सोच रहे हैं कि इनकी डेथ हो जाएगी तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा और मैं पूरी पावर में आ जाऊंगा, तब मैं अपना रिलेशनशिप बेटर कर सकूंगा, उससे पहले तो ये मुझे कुछ करने नहीं देंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनकी फैमिली में किसी की जो है हालत बहुत खराब है, बहुत ही सीरियस हालत लग रही है, और वो ये सोच रहे हैं कि इसकी डेथ हो जाए तभी मैं अपना जो एक नई जिंदगी की शुरुआत करूं। कुछ लोगों का मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, और ये काफी टाइम से मुझे वाइब्स आ रही हैं कि, और मैंने जो है पहले भी रीडिंग बनाई थी उसमें भी मुझे यहाँ पर ऐसे ही दिखाई दिया था कि उनके कोई बड़े बुजुर्ग की तबीयत खराब है, जिसकी वजह से जो है वो ये सोच रहे कि इनकी डेथ हो जाए तभी मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत करूं। अब देखिए गाइस, वो तो डिवाइन टाइम पर ही होता है सब कुछ, ठीक है। तो जो कुछ हो रहा है ना, उसमें ना तो आपकी कुछ मर्जी से हो रहा है, ना आपके पर्सन की मर्जी से हो रहा है, ये सब डिवाइन की वजह से ही हो रहा है। और डिवाइन जब सही करेगा तभी आपकी लाइफ बेटर होगी। अब बार बार मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैम ये तो बताइए कि कब ठीक होगा, ये तो बताइए कि रिकंसिलेशन कब करेंगे। अब गाइज, मुझे क्या पता कि आपके कितने कर्मा और बाकी हैं, आपके पर्सन के कितने कर्मा उस थर्ड पार्टी में बाकी हैं, वो तो भगवान ही जानता है। मुझे क्या पता कि कितने सारे कर्मा वो खराब करके आए उनके साथ में। तो तब तक तो वो वहां पर रहेंगे ही, तब तक तो आपको टॉर्चर करना ही है उनको। क्योंकि देखिए, कोई ऐसे ही आपकी लाइफ में नहीं आता है। अगर आपके आस पड़ोस के लोग अगर आपके लाइफ में आते हैं और वो आपको बार बार टॉर्चर करती है, बार बार गाली गलौज करती है, बार बार आपसे लड़ाई झगड़ा करती है, तो आप यकीन मानिए कि किसी न किसी जन्म में आपका उनका संबंध रहा है और आपने उनको इसी तरह से परेशान किया है। अब पता क्या है, मैंने एक रीडिंग में ऐसे ही बताया था, मेरे एक व्यूवर ने जो है लिखा कि क्या बकवास करती रहती है, क्या भाषण देती रहती है, इसको कोई काम नहीं है क्या। अब मैं अगर ये बता रही हूं, फिर आप क्यों कमेंट करते हैं कि भाई कब रिकंसिलेशन होगा। किसी किसी चैनल पर भी जाकर के या फिर मेरे चैनल पर भी आप कमेंट करते हैं कि मैम कब होगा रिकंसिलेशन, कब ये आएंगे, कब वो आएंगे। अब आपके जितने कर्मास है वो तो भुगतने पड़ेंगे, तो सच्चाई है, इससे तो कोई भाग नहीं सकता है। मेरी जिंदगी में जितने मैंने बुरे कर्म किए उतने मैं झेल लूंगी, आपकी जिंदगी में आपने जितने बुरे कर्म किए वो आप झेल लेंगे। इससे हम भाग नहीं सकते हैं, और इसको हम छुपाना चाहें तो छुप भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कर्मास तो आगे ही आते हैं। जरूरी नहीं थर्ड पार्टी के ही कर्म आएंगे, हमारे भी तो आ रहे हैं, तभी तो हम इतने दुख झेल रहे हैं, है ना। हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। स्मूथली लाइफ उसी की चलती है जिसके एक या दो जन्म हुए हों। बाकी जो मैं पेन देख रही हूँ, बाकी जो मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट आते हैं, बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं कि उनके बहुत बुरे बुरे कर्म हैं, लेकिन एक्सेप्ट कोई नहीं करता है। सब थर्ड पार्टी को दंड देने के चक्कर में रहते। थर्ड पार्टी, अगर अभी आप नए पर्सन की तरफ तलाश में है ना, तो मैं बताना चाहूंगी कि थर्ड पार्टी कौन बनता है। अब आप नए पार्टनर की तरफ भागना चाह रहे हैं, मुझे तो एक्स पार्टनर नहीं चाहिए, मुझे तो एक्स पार्टनर नहीं चाहिए, लेकिन पास्ट में आपने उनके साथ में इतने प्रॉब्लम क्रिएट की, तभी तो वो आपको आज प्रॉब्लम दे रहा है। और अगर आप किसी और पर्सन की तरफ भागेंगे इसको छोड़ करके, तो इसके कर्मास भी हैं और उसके साथ भी जुड़ेंगे, तो थर्ड पार्टी फिर नेक्स्ट जन्म में कौन बनेगा। हो सकता है कि उस पर्सन की लाइफ में आपका आना लिखा ही ना हो, नेक्स्ट जन्म में आपके साथ भी इसके कर्म होंगे, किसी और के साथ भी उसके कर्म होंगे, और उसने पिछले जन्म में किसी और साथ करे होंगे कर्म। तो आप थोड़ा सा जो है धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। जो पर्सन आपको मिला है वो किसी कारणवश ही मिला है। जो दुख आपको मिल रहे हैं उनको आप रोकर झेल लें, चाहे हंसकर झेल लें। सच तो यही है कि वो झेलने ही पड़ेंगे। अगर अभी आप उससे मूव ऑन कर लेते हैं, अभी आप उनसे तलाक ले लेते हैं, तो वो कर्म पूरे कहाँ हुए, मुझे ये बताइए। अगर वो इंसान आपको दुख दे रहा है ना, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपने पहले गलती की है। उस गलती को कोई एक्सेप्ट जल्दी से करता नहीं है, चाहे मैं हो चाहे कोई हो। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है ना, तो उसको इतने दुख मिलते ही नहीं है। अगर अभी आपने डाइवोर्स ले लिया, अगर अभी आपने नए पर्सन को चुन लिया, उसको छोड़ दिया, तो उसके कर्म पूरे कहाँ होंगे। नेक्स्ट जन्म में फिर आएगा वो टक्कर मारने के लिए आपको, उससे नेक्स्ट में आ सकता है, और फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एक छोड़ेगा, दूसरे को पकड़ोगे, दूसरा छोड़ेगा, तीसरे को पकड़ोगे, तीसरा छोड़ेगा, क्योंकि आपको नया नया चाहिए सब कुछ। आपको आज ये दुख दे रहा है ये पर्सन, तो इसको छोड़ दो भाई, दूसरे को नए को पकड़ लो। फिर नया नया वो दुख देने लग जाएगा तो तीसरे को पकड़ लो। ऐसे देखिए गाइस, बुरा मत मानना मेरी बात का, लेकिन हम अगर ऐसे सिचुएशन से भागते रहेंगे तो एक सिचुएशन ऐसी हो जाती है। एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन मैंने ऐसा देखा कि जिसमें वो लेडी रो रही है कि मैं जिस भी पर्सन को चुनती हूं ना, वही मुझे धोखा देकर भाग जाता है। आप कभी इस बात की तह तक जाइए, कभी आप इस बात की सच्चाई तक जाइए
कि हम लोगों को जो ऐशो आराम चाहिए, हम लोगों को सुख ही सुख चाहिए ना, वो सुख हमने किसी को दिए होंगे तभी तो हमें मिलेंगे ना। छोटी छोटी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बात को लेकर के टॉर्चर करना, आप भी खरी खोटी सुनाते, आपके पर्सन भी खरी खोटी सुनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन जो है भगवान बन गई, आपके पर्सन को भी टॉर्चर सहना पड़ेगा, आपको भी सहना पड़ेगा। थर्ड पार्टी अगर बुरा कर रही है तो थर्ड पार्टी को भी सहन करना पड़ेगा। ये तो हमारे कर्म तो हमें भोगने ही पड़ेंगे। अब बात बात पे यही आता है कि बताओ थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिल रहा है। अब थर्ड पार्टी भी तो इंसान ही है ना। तो आप ये नहीं सोचते कि ये मेरे कर्म ही है तभी मुझे थर्ड पार्टी मिली है। किसी किसी की लाइफ में तो कोई थर्ड पार्टी नहीं होती क्योंकि उसके ऐसे कर्म ही नहीं होते। ठीक है, तो गाइस इस बात का बुरा मत मानना। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो इस वीडियो को इससे पहले की देख लेना, बाकी का छोड़ देना। ठीक है, और अगर आपको मेरी बात से कुछ अच्छा लगता है और आपको लगता है कि मैं आपकी छोटी बहन, बड़ी बहन, जैसे भी आप समझे, छोटी या बड़ी बहन, वैसे सोच लीजिए, समझ लीजिए कि मैं आपको ये बात याद करवा रही हूँ। पता तो सबको है, आप मेरे व्यूअर्स बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज्यादा समझदार हैं, सबको पता है ये सब चीजें, लेकिन मैं बार बार इसीलिए बताती हूँ कि आप ट्रस्ट करें उस बात पर, आप अपनी गलती को स्वीकार करें। कोई इंसान अपनी गलती को अगर स्वीकार कर लेता है ना तो इससे बड़ा कोई नहीं होता है। भगवान उसी का साथ देता है जो सच बोलता है, भगवान उसी का साथ देता है कि जो अपनी गलती को स्वीकार करता है। और आप तो मेरे व्यूअर्स हैं ही इतने अच्छे, तभी तो भगवान आपके साथ है, तभी तो आपका डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है। ठीक है, और मैं बताना चाहूंगी कि ऑल साइन के लिए रीडिंग है। पूरी वीडियो को कोई देखता नहीं है। मैंने कल वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था ऑल साइन के लिए रीडिंग है, अभी भी बता रही हूँ ऑल साइन के लिए रीडिंग है। ठीक है, तो आपके कोई भी साइन हो सकते हैं, आप देख सकती हैं। लेकिन गाइस एक बार मैंने जो बात बताई उसके ऊपर एक बार विचार जरूर करना। ठीक है, और अगर आपको बुरा लगता है ना तो मुझे अपनी छोटी बहन समझ करके माफ कर दे। कुछ कहते पता क्या है कि ये तो एंजॉय करने के लिए रीडिंग बनाती है, मुझे आपको उल्लू बना करके क्या मजा आएगा, मुझे ये बताइए। आपको बेवकूफ बना करके मुझे क्या अच्छा लगता है? और इतने बेवकूफ तो कोई दुनिया में नहीं है। अब कुछ मेरे व्यूवर्स कहते हैं कि ये बेवकूफ बना रही है, ये एंजॉय करने के लिए बना रही है वीडियो। ठीक है, ये ऐसे करती है वैसे करती है, लेकिन आपको मैं एक बार बताना चाहूंगी, कैंडल वैक्स रीडिंग करते तो क्या साक्षात भगवान आकर के उनको बताते हैं या आपको दिखते हैं? रून्स का नाम लेकर के कार्ड से रीडिंग की जा रही है तो क्या वो साक्षात भगवान आ गए? एक रंगोली डिजाइन बना करके हाथ से ऐसे ऐसे कर दिया, उसमें क्या भगवान आ गए? ये तो आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा अगर सामने वाले की रीडिंग देखनी है तो, फिर चाहे वो कोई भी चैनल हो, चाहे फिर किसी की भी रीडिंग हो। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियोस तो आप देख लीजिए, वरना आप रंगोली डिजाइन देखिए, क्योंकि मेरे व्यूवर्स जो है सोल वाइज टैरो को ही देखते हैं। रंगोली डिजाइन बन रही है, रून्स रीडिंग बन रही है, कभी कॉफी रीडिंग हो रही है, कभी कुछ हो रही है, तो क्या उसमें साक्षात भगवान आकर के दिखाई दे रहे हैं आपको? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, पहले आप एक बार अपने अंदर झांक लीजिए और आप ये काम करके देख लीजिए एक बार। और जब दूसरों की इतनी वीडियोस देखी जा रही हैं, उनमें क्या भगवान आ रहे हैं? एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि उनकी रीडिंग्स को इतना देखा जा रहा है तो उसमें कौन सा भगवान बैठा हुआ है। और आपको ट्रस्ट हो तो मेरी रीडिंग देखिए, वरना मत देखिए। चाहे 1000 व्यू आए, चाहे 500 व्यू आए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं चलेगा चैनल बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।